Hello, my dear students and friends. Welcome to Eloquent English classes, and this is Jyoti. We have been learning the uses of modals. We have already done the uses of will and shall, can and may, would and should in our previous videos. If you haven't watched those videos, do watch them. The links have already been given in the description box. Today, let's learn the uses of modals could and might. So let's get started. Uses of could. Number one, could is used as a past tense of can. Can का past tense की तरह use किया जाता है could को. Number two, it can be used to express ability in the past. अगर हमने कोई योग्यता बतानी है अपनी past की कोई, तो भी हम could का यूज करते हैं. या फिर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तब भी हम could का यूज करते हैं. और या कंटिंजेंट पॉसिबिलिटी. कंटिंजेंट होता है अंडर सर्टेन कंडीशन एंड पॉसिबिलिटी होती है संभावना. तो इस तरह से कोई कंडीशन के अंडर कोई संभावना है, कंडीशन के साथ कोई संभावना होती है, तो भी हम could का यूज करते हैं. I think we should understand this with the help of these examples. As the past tense of can. Now let's see. For example, I could not help him. मैं उसकी मदद नहीं कर सका या कर सकी. तो could. Then he should devote more time for his family. तो he can devote more time for his family. इसका past tense हुआ. He could devote more time for his family. अपनी family के लिए और भी समय दे सकता था. Okay. Then to express ability in the past. Okay. तो कोई हमने अपनी past की ability बतानी है तो हम उसको could की तरह यूज कर सकते हैं. could यूज कर सकते हैं उसके लिए, जिसका मतलब होता है was able to या were able to. Let's see how. He could study for 10 hours during his exams. He could study. वो कितने घंटे तक पढ़ सकता था एग्जाम के लिए? 10 hours के लिए पढ़ सकता था या पढ़ा करता था. तो या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं he was able to study for 10 hours during his exam. ठीक है, इसको इस तरह से भी कहा जा सकता था और ये एक ही है इनका मतलब. He could walk without staff until 2 years ago. 2 साल पहले तक वो बिना स्टाफ होती है स्टिक, बिना स्टिक के सहारे वो चल सकता था 2 साल पहले तक. या फिर he was able to walk without staff until 2 years ago. Okay? तो हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, दोनों करेक्ट है. गुड और जिसका मतलब होता है was able to या were able to, हम दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हैं. As a polite request, could you tell me the way to the nearest hotel? ना ये polite request है कि आप मुझे एक किसी पास के होटल का रास्ता बता सकते हैं. तो इस तरह से हमने रिक्वेस्ट करनी है तो हम could यूज करेंगे. Could you tell me this address? तो ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है. इस तरह से हम could का यूज करते हैं. Then to express contingent possibility, that is under a certain condition. Let's see how. He could improve his handwriting if resolved to do so. वो अपनी handwriting, he could improve his handwriting. अब condition है इसमें क्या? He could improve his handwriting if he resolved to do it. अगर उसका पक्का इरादा होता ना, resolve, firm, अगर firm होता वो firmly resolve कर लेता कि उसको अपनी handwriting improve करनी ही है तो वो कर सकता था. तो ये condition होगी, contingent possibility हो गई. और क्या हुई condition?
कि इफ ही रिजॉल्व टू डू सो, तो इस तरह से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, देन ही कुड अवॉइड द एक्सीडेंट इफ ही स्लो डाउन द स्पीड। तो इसमें भी कंडीशन है, ही कुड अवॉइड, अवॉइड होता है टू प्रिवेंट, टू अवॉइड, तो वो एक्सीडेंट अवॉइड कर सकता था अगर वो अपनी स्पीड कम कर लेता। तो ये कंडीशन होगी, अगर स्पीड कम कर लेता। तो इस तरह से कंडीशन हो तो भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। यूजेस ऑफ माइट। माइट इज यूज्ड एज अ पास्ट टेंस ऑफ मे। पास्ट टेंस ऑफ मे की तरह यूज करते हैं, या टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, कोई संभावना है उसके लिए हम माइट का यूज करते हैं, या कोई परमिशन लेनी है तब भी हम माइट का यूज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। फर्स्ट, एज पास्ट टेंस ऑफ मे कैसे यूज करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही माइट बी लेट ड्यू टू ट्रैफिक। तो यहाँ पे माइट यूज किया हमने, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से लेट हो सकता है। शी सेड दैट शी माइट प्ले चेस। तो ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है, तो मे को माइट में चेंज किया गया है कि वो चेस खेल सकती है। ओके, तो दिस इज यूज्ड एज अ पास्ट टेंस ऑफ मे। देन टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है संभावना, लेकिन ये मे से थोड़ी कम है संभावना। जैसे मे हम कहें तो संभावना ज्यादा मानी जाती है, और माइट अगर कहें तो संभावना थोड़ी कम हो जाती है। लेट्स सी हाउ। आई माइट गो टू मार्केट टुडे। तो मैं मार्केट जाऊं, तो ये जो मार्केट जाने की संभावना थोड़ी कम है। अगर ये कहें कि आई मे गो टू मार्केट टुडे, तो मैं आज मार्केट जा सकती हूँ, तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी, और माइट कहीं तो कम। इट माइट स्नो टुडे, आज बर्फ गिरे। तो ये जो बर्फ, आज शायद बर्फ गिरे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है, शायद ना भी गिरे, या लेकिन अगर ये कहीं इट मे स्नो टुडे, तो बारिश, सॉरी, जो बर्फ है वो गिरेगी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कम हो तो हम माइट यूज करते हैं, और ज्यादा हो तो हम मे यूज करते हैं। देन टू आस्क परमिशन, और ये परमिशन जो होती है ये बहुत पोलाइट होती है मे से। ओके, मोर पोलाइट देन मे। फॉर एग्जाम्पल, माइट आई एक्सप्रेस माई ओपिनियन, क्या मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं अपने विचार प्रकट कर सकती हूँ। या माइट आई सबमिट माई थीसिस, तो मैं अपना थीसिस जो है सबमिट कर सकती हूँ। तो ये जो है परमिशन लेनी हो, वो बहुत ही पोलाइट परमिशन लेनी हो, तो हम माइट यूज करते हैं। और एक ये होती तो ये भी फॉर्मल है, लेकिन ये बहुत ही पोलाइट परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and I hope you have understood. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you very much.